हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप भी कमेंट करके जिस क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता हो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गृह पेज होता है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। होम पेज उस वेबसाइट के अन्य पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्द ही एक्सेस करने की एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बुकमार्क। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। इंटरनेट ब्राउज़र के पसंदीदा बुकमार्क किसी वेब पेज के पते को सहेजने की एक विधि है। किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के बाद उसे शीघ्रता से बार बार खोला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टी का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल पैकेज स्विचिंग पर कार्य करता है इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण हेतु सर्किट स्विच का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट पैकेज स्विच पर आधारित है। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1981 में हुआ था। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यह सर्वप्रथम अगस्त 1981 में जारी किया गया था। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच का अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूटूथ तथा वाईफाई निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पिछले वीडियो में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। गूगल की मुक्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई सेंट्रल रेलवे। गूगल की मुक्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। गूगल द्वारा भारत के पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुक्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रारंभ की गई है। इसे तो गूगल की सरकारी कंपनी रेलवे फॉर्म पर समझौता किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में आने वाले लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कौन से सही है? तो इस कथनों को पढ़िए और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों। यह उच्च गति डेटा संचार के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई में कई गुना
तीव्र गति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में लाइफाई का सफल प्रशिक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और डी भी है इसका राइट आंसर। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों हैं। दो 2011 में जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक हेरोल्ड हॉस ने लाइफाई तकनीक प्रस्तावित की थी। लाइफाई का एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा के संचार के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड लेड एलईडी का उपयोग किया जाता है। लाइफाई का पूर्ण रूप लाइट फिडेलिटी प्रकाश पदरूपता है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट रूप में लाइफाई का सफल प्रशिक्षण किया गया। हालांकि प्रश्न में विकल्प बी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इनका प्रशिक्षण किए जाने का उल्लेख है, जो गलत है। लाइफाई द्वारा 10 GB सेकंड डेटा के लिए 1 किलोमीटर की परिधि भेजा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकरित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निकलेट के द्वारा भेजा जाता है। निकलेट विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आभासी निजी परिपथ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिधि जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। OSI मॉडल के अनुसार किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए 7 परत का प्रयोग या 7 लेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें न्यूनतम परत फिजिकल लेयर है। इसके बाद डाटा लिंक लेयर तथा उसके बाद नेटवर्क लेयर आती। स्पष्ट है कि फिजिकल व नेटवर्क लेयर के मध्यम डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तलाश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर सी डॉट द्वारा संचालित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप भी ट्राई करते रहिए। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध करता है, इसका अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन विकल्पों को पढ़िए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। परितात्विका का प्रयोग ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे कहते हैं
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नैन कहते हैं। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। नैन सीसैट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। साइबर आक्रमण एवं डाटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका विकास किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके और किनके विधित आदेशात्मक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर कॉरपोरेशन, निकाय, ये तीनों इसमें शामिल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 20 केंद्र सरकार को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी स्पॉट टीम नामक एक सरकारी एजेंसी का गठन करने की शक्ति प्रदान की। इस प्रावधान के अनुसरण में केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2013 जारी किए हैं, जिसमें CERT इंडिया के कार्य के तरीके तथा स्थल आदि का उल्लेख है। ये नियम सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्ती संस्थाओं, डाटा केंद्रों तथा कॉर्पोरेट निकायों पर यथोचित समय के अंदर साइबर सुरक्षा घटनाओं को रिपोर्ट करने का दायित्व अधिरोपित करते हैं, जिससे CERT इंडिया पर शीघ्र कार्रवाई कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानून ढांचा प्राप्त करता है। इसका राइट आंसर हो जाए बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट 2000 वह पहला साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। इसका राइट आंसर डी, पुणे में किया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। पुणे में स्थित CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर के श्रृंखला का विकास किया है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया घर। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।